एक बहुत ज़रूरी वाला डिस्क्लेमर। इस वीडियो में कही गई बातें, प्रस्तुत किए गए विचार सिर्फ और सिर्फ शो में दिखाई गई सिचुएशन, कंटेस्टेंट की बातें, उनके एक्शन, रिएक्शन, क्रोनोलॉजी और शो निर्माताओं और होस्ट के द्वारा किए गए बड़े बड़े दावे और वादों पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ शो में घटित हुई घटनाओं का विश्लेषण करना है, ना कि किसी होस्ट, कंटेस्टेंट या उनके फैंस को खुश करना या नाराज़ करना। नमस्कार। जब बिग बॉस ओटीटी शुरू हुआ उसके आने से कुछ दिन पहले सलमान खान के कुछ प्रोमो आते थे जहां वो कहते थे बाप रे बाप, ये कंटेंट टीवी पर आएगा तो बैन हो जाएगा। इतना क्रेजी, इतना ओवर द टॉप, इतना ओटीटी टीवी पर नहीं आ पाएगा। जबकि हमने देखा है इस एपिसोड में जो घटनाक्रम घटा, जैसे बिग बॉस ने कहा कि बिग बॉस के घर में इस तरह की हिंसा का व्यवहार कतई स्वीकार्य नहीं है। भाई ओटीटी है ना ये, या फिर आस्था चैनल था, क्योंकि इससे ज्यादा घटिया हिंसक बर्ताव तो हमने बिग बॉस 13 में देखा था। और शायद बिग बॉस की याददाश्त जा चुकी है। बिग बॉस 13 जो था वो वोट पर नहीं था, वो टीवी पर आता था और टीवी पर ये हिंसक व्यवहार स्वीकार्य था। लेकिन सो कॉल्ड ओटीटी जहां एक्चुअली में लाइसेंस मिला, ओ भाई लाइसेंस से याद आया, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा और ये गाली गलौज तो ठीक है, लेकिन शायद प्रतीक को लाइसेंस मिल गया है नंगा होने का। और शादीशुदा नेहा भसीन जिस तरह से नेहा भसीन नहीं, इस सीजन की डायंड्रा किस तरह अधनंगे अवतार में ऑलमोस्ट भाई अब प्रतीक ने वो एकता कपूर के ऑल्ट बालाजी पे अनसेंसर्ड वेब सीरीज की थी कुछ XXX नाम की, तो यहाँ पर अब वो प्रतीक जस्टिफाई कर रहा दिखा रहा है कि उसे यहाँ पर क्यों लिया गया है। और नेहा भसीन भी साबित कर रही हैं। भाई आज के लाइव फीड के ऐसे ऐसे क्लिप्स आए ना कि मैं यहाँ पर डालने में भी मुझे शर्म आ रही है कि मैं मतलब कैसे दिखाऊं। एक फोटो मेरे पास इसीलिए डाल दिया एक ट्रेलर के लिए कि देखो भाई इस तरह की चीजें हो रही है। इसलिए प्रतीक भी जो कि झगड़े में इक्वली रिस्पॉन्सिबल था, गुनहगार था, लेकिन बिग बॉस ने सिर्फ जीशान को निकाला। अब भैया जीशान वापस आएगा या नहीं आएगा ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आई है। लेकिन निशांत ने कहा है कि ही विल बी बैक, तो क्या पता भाई इन लोगों को बहुत ज्यादा पता होगा, बिकॉज कंटेस्टेंट को बहुत पता रहता है। फर्स्ट वीक में जब ये नेहा भसीन ने कहा भी था, जब वो कनेक्शन वाली बजर जब बजाया था जीशान ने, उसके एक दिन पहले नेहा भसीन को इंट्यूशन हो गया था। उन्होंने दिव्या से कहा भी था कि यार कोई बजर वाला टास्क हुआ है, ऐसा कुछ। और यहां पर आप देख लीजिए निशांत को इंट्यूशन हो रहा है कि जीशान विल बी बैक। अगर बैक ही करना है तो निकाला क्यों, और निकालना ही है तो फिर आई थिंक जीशान में अगर थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसको नहीं आना चाहिए। बिकॉज यहां पर मेकर्स खुद की पोल पट्टी खोल रहे हैं। एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए जीशान को, अगर थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट और स्पाइन दिखाएगा तो। हालांकि मैं जानता हूं वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगा, बिकॉज ये कलर्स के प्रोडक्ट बन चुके हैं तो उन्हें वही करना होगा जो कलर्स वाले कहेंगे। एनीवे, इस एपिसोड में मस्ती की पाठशाला वगैरह गाना बजता है, हंसी मजाक के पल चलते रहते हैं। सडनली कभी खुशी कभी गम यहां पर शुरू हो जाता है। नेहा भसीन जो है गाबा से अपना मेल मिलाप करना चाहती है, गिले शिकवे दूर करना चाहती है। वहीं प्रतीक जो कि पॉर्न फिल्मों का एक्टर है, ऑल्ट बालाजी का, सडनली यहां पर करण जौहर की पिक्चर में शाहरुख खान वाला रोल प्ले करने लगता है और अक्षरा से गिले शिकवे करता है। यहां एक बात आपने देखी, जब ये मस्ती मजाक चलता रहता है, WWE की फाइट वगैरह ये बोलती हैं अक्षरा और कहते हैं कि वो निशांत से बात करते हुए कहती भी हैं, प्रतीक भी वहीं खड़ा रहता है। अक्षरा के मुंह से निकलता है जैसे उन्होंने कल टांग फैला के बैठी हैं, यहां उन्होंने बोल दिया लंगड़ी हैं, वो अभी चोट लगी है। गलत इंटेंशन में नहीं बोली थी ये बात, लेकिन ये बात जो कि 2-3 लोगों के बीच में हुई थी, फन में हुई थी, ये लंगड़ी वाले वर्ड को कैसे प्रतीक ने बाद में फाइट में इस्तेमाल करा कि मंदबुद्धि बोल रहा तो आपने लंगड़ी क्यों बोला। मतलब आप देख लीजिए कि प्रतीक गेम में आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अक्षरा से आके सॉरी भी बोल रहा था, गिले शिकवे भी मिटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टास्क में लड़ भी पड़ा। और फिर वो बात जो कि नेहा भसीन के सामने नहीं कही गई थी, पीठ पीछे तो प्रतीक भी लोगों को बहुत कुछ बोलता है। पीठ पीछे तो प्रतीक ने भी खुद को फेयर बोला है, या मैं फेयर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, यार एफर्ट लेना, फेयर लेना, मैं गाली गलौज नहीं करता। लेकिन यहाँ जीशान के बाप पे भी गया, फैमिली पर भी गया, बहन की गालियां भी दी, और गाली तो दोनों तरफ से थी, हाथापाई भी दोनों तरफ से थी, लेकिन सजा सिर्फ एक को दी गई। अब यहाँ बिग बॉस ने जिस तरह से जीशान को सजा दी है, सजा देने के बाद जिस तरह से पूरा फोकस दिव्या अग्रवाल के ऊपर आ गया, वो करण जौहर ने जिस तरह से क्लास ली उसके ऊपर वो बोल रही हैं कि करण जौहर को निकालना हो तो निकाल दे, मैं किसी की सुन के नहीं लेने वाली, कलाकार हूं, एक्टर हूं, कहीं भी कमा लूंगी। ये पूरी जो सिनेरियो जब मैं देखता हूं ओवरव्यू, तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो सीन क्रिएट किया गया है वो कहीं ना कहीं दिव्या को बहुत ज्यादा विक्टिमाइज्ड, सताई हुई अबला नारी के रूप में दिखाया जा रहा है, जिससे उसको सिंपैथी मिलना लाजमी है। ठीक वैसे ही भैया जैसे फद्दो फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। ये इस एपिसोड के अंदर जो भी हुआ, मैं ये मानता हूं कि बिग बॉस ने प्लान करके रखा था, ये कुछ और नहीं था, बिग बॉस की टेक्निक थी। आपने टास्क में सूत्रधार बनाया है, संचालक बनाया, राजा रानी बनाया है दिव्या अग्रवाल को और इसको जीशान को। पहले बिग बॉस बोल देता है कि आप खुद ही डिसाइड करोगे क्या रूल होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, बिग बॉस हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन भाई बिग बॉस तो चाहता था कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, ताकि किसी न किसी के ऊपर बिल फाड़ा जाए।
तो यहां पर दिव्या और जीशान बड़े प्यार से टास्क कर रहे थे, इंटरटेनिंग बना रहे थे, अपने रूल्स बना रहे थे, पार्टनर्स वगैरह चेंज कर रहे थे। वो जीशान का सेनापति बना दिया था फट्टू, यानी दो फट्टू एक साथ मिल गए थे, जीशान और प्रतीक। बड़े ही फनी वे में और इंटरटेनिंग वे में ये टास्क जा रही थी, लेकिन नहीं, स्क्रिप्ट तो तोड़ने फोड़ने के लिए रची थी ना बिग बॉस ने। उसके बाद बिग बॉस हस्तक्षेप करते हैं, पहले बोलते हैं कि भैया आप खुद अपने नियम बनाओगे, फिर सडनली बोल देते हैं नहीं आप लोग सीरियस नहीं हो, आप तो मतलब टास्क को उसके अंजाम तक नहीं ले जा रहे हो। अंजाम क्या? लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़। और प्रतीक ने तो पीएचडी करी है गुप्ता यूनिवर्सिटी से, उसके हिसाब से तो एंटरटेनमेंट का मतलब लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ और शो फ्लॉप हो जाए, इससे बेटर है लोगों के हाथ पैर टूट जाए, प्रॉपर्टी टूट जाए। तो प्रतीक वही काम करने लग गया जो वो अक्सर करता है, पहले प्रॉपर्टी तोड़ी थी, अभी झंडे तोड़ने लग गया, बोर्ड उठा के फेंक दिया, इसके बाद गुत्थम गुत्ता हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए। और जीशान, आई थिंक यहां पर जीशान और राकेश ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए। जोश में होश नहीं खोना चाहिए, ये आपको सीखना चाहिए जीशान से। और इतना भी मतलब जोश को ठंडा मत कर लो कि ये ना चिड़िया चुग जाए खेत और फिर आप राकेश की तरह हाथ मल के खड़े रह जाओ। देखिए बिग बॉस है खेल बैलेंस बनाने का। जब जीशान को अच्छे से पता है कि वो कलर्स फेस नहीं है, क्योंकि धक्का मुक्की करना तो भैया कलर्स फेसेस को अलाउड है, तो क्या हुआ, वो कलर्स फेसेस कप्तान रहे हो, कुछ भी रहे हो, वो अंग्रेजी में बोलते रहे हो, वो रूल फॉलो करे ना करे, लेकिन जीशान को तो करना चाहिए था ना। बिग बॉस ने सारी चीजें अवॉइड कर दी, इग्नोर कर दी, लेकिन जीशान आप बॉसमैन थे और आपकी जिम्मेदारी कि घर में बदतमीजी ना हो, रूल्स फॉलो करें लोग, लेकिन आपने खुद ने नहीं किया, आपने पुश किया। तो क्या हुआ, सामने वाले ने पहले पुश करा। खुद नेहा भसीन ये बोली, जो कि प्रतीक की पार्टनर है, नेहा भसीन ने बोला प्रतीक एंड निशान दे बोथ आर वन। तो स्टार्ट प्रतीक की सॉरी निशान की तरफ से हुआ था, लेकिन बिग बॉस ने तो सिर्फ वही देखा। बिग बॉस की मां की एक ही आंख है और वो कभी कभार खुलती है, तो खुली तो उसने जीशान को गलत पाया तो निकाल दिया, क्योंकि भाई जीशान जो है वो स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहा है। प्रतीक से तो क्या अभी डायंड्रा सॉरी ये नया भसीन और प्रतीक का वॉशरूम कांड, वॉशरूम तो टीवी पे था भाई, यहाँ तो ओटीटी है, तो ओवर द टॉप मतलब आंगन में घपा सॉरी माफी चाहूंगा शब्द के लिए, आंगन में एकदम आस्था चैनल वाला सत्संग चलेगा, पजामा वगैरह नीचे खिसका के तो ये ओटीटी है, तो उसे जस्टिफाई करने के लिए प्रतीक तो चाहिए, बिकॉज ऑल्ट बालाजी की सॉफ्ट पॉर्न वेब सीरीज कर चुका है, तो ओटीटी के लिए परफेक्ट मटेरियल है कि नहीं। अब क्या है ना कि भैया मेकर्स ने अपने जो स्पॉन्सर्स है ना, उनमें एक स्पॉन्सर है ड्यूरेक्स इंडिया। अब ये ड्यूरेक्स क्या बनाती है ये आप खुद सर्च कर लीजिएगा। अब स्पेशल स्पॉन्सर अगर ड्यूरेक्स है तो फिर उनके ब्रांड को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने के लिए या फिर दिखाने के लिए ऐसी कुछ एक्टिविटी तो करेंगे ना मेकर, जहां उनके ये जो स्पॉन्सर है इसका इस्तेमाल किया जाए। समझे ना। तो जीशान जो कि कप्तान थे और बॉसमैन बने थे, उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी समझदारी का परिचय देना था, लेकिन यही देख लीजिए उधर जो दूसरा ग्रुप है निशांत, उसके साथ है मुस्कान और नेहा भसीन और ये प्रतीक, ये चार एक ही वाणी बोल रहे थे, मतलब आवाजें अलग थी, चेहरे अलग थे, लेकिन एक ही सुर में बात करते हैं। यहां ये शमिता राकेश बड़े क्लासी बनते हैं, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गए, और गाबा और अक्षरा भी अलग थलग पड़ गए। यहां पर जीशान और दिव्या को रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं था। राकेश ने थोड़ा बीच बचाव करने की कोशिश भी करी, बट शमिता की गुर्दे ऑलरेडी छिले पड़े हैं। हमने एपिसोड के एंड में देखा भी था जिस तरह से शमिता कहीं ना कहीं एकदम वो महाराजा दशरथ की जो पत्नी थी कैकई को भवन में बैठने वाली कैकई, जिन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भगवान राम को राज्य कैसे मिल गया, उसी तरह एपिसोड एंड में ये कैकई उर्फ शम्मो को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि राकेश दिव्या के साथ कैसे बात कर रहा है, क्यों उसको कंसोल कर रहा है। यहां आग में तेल डीजल पेट्रोल सब डालने वाला निशांत के एकदम शकुनी वाले एक्सप्रेशन देखने थे। इस पूरे फसाद की शुरुआत जो थी वो निशांत ने ही की थी, और वो लोगों को उकसाता है, भड़काता है, उनका फायदा उठा रहा है और ये लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। ये बात घर में किसी को भी समझ में नहीं आ रही कि आग में घी तेल डीजल सब निशांत ही डाल रहा है। उसने कहा कि ये जीशान ने उसका हाथ मोड़ दिया है, वो चिल्लाया। उसके बाद प्रतीक दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं दोस्तों के लिए कुछ भी, मैं मेरे तक नहीं था, लेकिन आपको निशान को दर्द हुआ तो मैं टूट पड़ा, मेरे दोस्त को ऐसा कैसे किया, मैं तो मारूंगा, फिर सर फोड़ दूंगा, बहन मतलब माँ बहन की बहन की गालियां देना और बम में दम नहीं, इस तरह के डायलॉग वगैरह। लेकिन अगर इतना हाथ मोड़ दिया था निशांत का, लेकिन जब एपिसोड के एंड में जब ये कैकई उर्फ शम्मो को जब वो टीस कर रहा था, चिढ़ा रहा था, एक हाथ में स्विगी वाला कप था और दूसरे हाथ से ये थम्स अप वगैरह दे रहा था, तो हाथ कौन सा मोड़ा था? क्या तीसरा हाथ भी था? अच्छा कहीं टूट के गिर गया होगा वो तीसरा हाथ। हमें तो दो ही हाथ दिख रहे थे निशांत के, दोनों में सलामत थे, कहीं टूट फूट या कुछ मोड़ माड़ी नहीं दिख रही थी। तो निशांत ने करा ड्रामा, उसके बाद आग में घी तेल सब डाल दिया और इंस्टिगेट करा उसने इधर प्रतीक को, और उधर जीशान तो काफी दिनों से इंस्टिगेशन में चल ही रहा है। और मुझे कुछ लोगों ने एक क्लिप भेजी जहां ये दिव्या शमिता ये इंस्टिगेट कर रहे हैं जीशान को कि तू प्रतीक को इंस्टिगेट कर, प्रतीक को इंस्टिगेट। लेकिन ये सब भेजने से पहले उन लोगों ने सोचा नहीं कि वो जो क्लिप है वो फर्स्ट वीक की है,
जब ये पूरी मंडली एक थी, जहां रिद्धिमा ऑलरेडी बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। तो हालांकि जीशान कह रहा था कि मैं इंस्टिगेशन नहीं करना चाहता, लेकिन ये दिव्या वगैरह उसे उस टाइम पर चढ़ा रहे थे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं था जो कि उस क्लिप में वो लोग दिखा रहे हैं। यहां पर जीशान तो ऑलरेडी मूड में था लड़ने के, भिड़ने के, और सबसे बड़ी बात उसे कुछ इंजरीज हुई हैं। तो भैया उसका नाम रखा है निशांत ने मोगली, निशांत ने सबके नामकरण कर दिए, तो जीशान का नाम रखा है मोगली। अब अगर आप शर्ट नहीं पहनोगे और गुत्थम गुत्ता फाइटिंग होगी तो इंजरी लगना लाजमी है। शर्ट पहननी चाहिए, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कपड़ों का आविष्कार हुआ है कि आप शर्ट पहने ताकि आपके शरीर की न सिर्फ इज्जत बचे बल्कि आपको छोटी मोटी चोट या कुछ खरोच वगैरह उससे भी बच पाए। तो यहाँ जीशान ने कुछ कपड़े वगैरह पहने नहीं थे, कुछ नाखून के निशान वगैरह ये सब हुए। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकल कर आता है कि जीशान ने गलत किया, उसे निकाला गया, बट गलत तो प्रतीक भी था। लेकिन अभी प्रतीक का काफी इस्तेमाल करेंगे मेकर्स, उसके साथ वॉशरूम कांड, ओटीटी कांड, पजामा कांड, पता नहीं कैसे गोदी कांड, और हाँ पोजीशन वगैरह के ऊपर लाइव फीड में काफी क्लिप आए हैं कि निशांत कैसे चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है प्रतीक को कि आई विल कोरियोग्राफ फॉर यू गाइस एंड ऑल काइंड ऑफ पोजीशंस। कहने का मतलब यह है कि मुस्कान और निशांत जो हैं वो दोनों कश्ती में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रतीक को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन प्रतीक को अभी इस चीज का आभास नहीं है। ये झगड़ा वगैरह होता रहता है। इसके बाद जब दिव्या को राकेश कंसोल करता है, जब कैकई बनी शम्मो को ये टीस करके चिढ़ाता है ये निशांत, उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा, सुना होगा सॉरी, जहां ये शम्मो बोलती है कि मैं तुम्हारी बीवी थोड़ी हूं, मुझे क्यों सफाई दे रहे हो। तो मैडम जब आप उनकी बीवी नहीं हो तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है कि वो किसी के साथ भी बैठे। और राकेश मियां इतने बड़े वाले स्पाइनलेस है कि वो उनके मुंह से बोला ही नहीं गया। शम्मो उनके मुंह पर बोल रही है आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड, आई एम नॉट योर वाइफ, तो मुझे क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। तो राकेश को भी बोलना था ना, यू आर नॉट माय गर्लफ्रेंड, यू आर नॉट माय वाइफ, तो तुमको इतनी पॉसेसिवनेस क्यों हो रही है, फिर मैं किसी के साथ भी जाके बैठूं। लेकिन नहीं, राकेश तो स्पाइनलेस है। शम्मो अगर बर्तन धो रही है तो फिर जाके बर्तन साथ में धोना शुरू कर देता है। ओवरऑल ये एपिसोड ठीक ठाक की रेटिंग दी है बिग बॉस ने। भाई इतना झगड़ा हुआ, इसके बाद भी ठीक ठाक। बिग बॉस शायद कुछ और करवाना चाहता है, ओटीटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे जस्टिफाई करवाना चाहता है। इस एपिसोड ने कहीं ना कहीं ओटीटी का ओवर द टॉप टीवी पर आता तो बैन हो जाता। तो आई थिंक ये वल्गैरिटी वाला जो पोर्शन है ना, ये वही अलाउ करेंगे। अदरवाइज टीवी पर तो इससे ज्यादा घटिया लड़ाइयां हो चुकी हैं, लेकिन वो व्यवहार स्वीकार्य था, ये व्यवहार स्वीकार्य नहीं था बिग बॉस को। ऐसा बोलकर बिग बॉस ने कहीं ना कहीं खुद को आस्था या फिर सत्संग वाला चैनल बना दिया, क्योंकि इससे ज्यादा भीषण लड़ाई टीवी पर दिखा चुके हैं। तो फिर ओटीटी ओवर द टॉप इतना क्रेजी कि बैन हो जाएगा, मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया। जो चीजें टीवी पर अलाउड थी, जो व्यवहार टीवी पर अलाउड था, ऑब्वियसली वो ओटीटी में अलाउ होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि यहां बिग बॉस थूक थूक कर चाटता है, खुद को एक्सपोज करता है। एनीवे, अब जीशान के इविक्शन के बाद समीकरण थोड़े से बदल गए हैं, क्योंकि इस एपिसोड में जब ये मिला भेंटी हो रही थी, गिले शिकवे दूर हो रहे थे, तो गाबा ने एक बात कही थी यार कि मैं जाने की तैयारी कर रहा हूं, जब नया बसीन उससे हग वगैरह करने आई थी और पैचअप वगैरह इनका चल रहा था। अब तक ऐसा लग रहा था कि गाबा और अक्षरा जो है कमजोर जोड़ी है, ये निकल सकते हैं, लेकिन अब जीशान निकल चुका है। तो क्या वाकई में किसी का एलिमिनेशन होगा, या फिर नो एलिमिनेशन बोलकर कुछ और ट्विस्ट डाल देंगे, या फिर जीशान की री एंट्री करेंगे, ये सब कुछ हम वीकेंड पर देखेंगे। वीकेंड पर कुछ हो ना हो, एक चीज पक्की है कि करण जौहर अपनी खुन्नस जरूर निकालेगा दिव्या से, क्योंकि जिस तरह से दिव्या ने आज भी करण जौहर का मेंशन किया है, जिस तरह से करण जौहर बुली कर रहा है, इतना बड़ा डायरेक्टर होकर अनाप शनाप बातें मेरे खिलाफ कर रहा है, मैं सुन के नहीं लूंगी। तो दिव्या एक तरफ विद्रोही भी बन रही हैं, वहीं मेकर्स उन्हें पब्लिक की सिंपैथी भी दिलाना चाहते हैं। उनका पार्टनर इविक्ट हो गया, अकेली है बेचारी, आइसोलेटेड है, इसका कोई पार्टनर भी नहीं है, हर तरह से लोग इसके ऊपर चढ़ रहे हैं। तो दिव्या को बहुत ज्यादा विक्टिमाइज्ड दिखाया गया है इस एपिसोड में, जिसका उन्हें फायदा तो डेफिनेटली होगा। फायदा यहां पर अभी प्रतीक को लग रहा है कि उसने बहुत अच्छा कर लिया, जिस तरह उसने यस यस वाले एक्सप्रेशन दिए, लेकिन जिस तरह से निशांत चढ़ा रहा है अपने प्यादे, अपने मोहरे, वो प्रतीक को अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। और आप देख लीजिए, जीशान जा रहा था तो प्रतीक को छोड़कर सब लोग उससे हक करने आए। इवन मुस्कान जट्टाना, जो कि इतनी गाली गलौज करी थी, इतना झगड़ रही थी, इतना आग में तेल डाल रही थी, वो खुद आके जीशान को हक कर गई, निशांत उसको हक कर गया। ये चीज प्रतीक को नहीं दिख रही है। इतना शाना खिलाड़ी बनता है, ये चीज तो उसको समझ में आ जानी चाहिए ना भाई, जीशान ने तेरा हाथ तोड़ा, ये करा वो करा, इतना सब हुआ, साला मैं तेरी वजह से लड़ा, जाके तू खुद जाके उससे हक कर रहा है, मुस्कान उससे हक कर रही है, साला मैं क्यों बुरा बनूं यार। इतनी सी बात प्रतीक के दिमाग में नहीं आ रही है। प्रतीक फैंस विचार कीजिएगा इस बारे में कि कैसे निशांत प्रतीक को इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि जीशान के जाने के बाद दिव्या को भर भर के फुटेज दिया गया है, स्क्रीन टाइम दिया गया है, विक्टिमाइज दिखाया गया है, वो बिग बॉस का एक प्लान है। और आपको ये नहीं लग रहा कि निशांत खुद को बहुत ज्यादा डेढ़ शाना साबित कर रहा है और उसका गेम अभी कोई भी नहीं समझ पा रहा। ये शमिता जो कि अभी 2-3 दिन पहले तक निशांत से लड़ रही थी, अब देख लीजिए वो मतलब
स्नेक बोल रही थी पीठ में छुरा भोंकने वाला, लेकिन भाई यहाँ तो मतलब निशांत और गजब वाला पैचअप हो रहा है। कोई नहीं समझ पा रहा, कोई डिकोड ही नहीं कर पा रहा है निशांत को। ये इस चीज का मुझे बड़ा बेहद अफसोस हो रहा है कि इतने कैसे डंब प्लेयर हो सकते हैं यार, कोई इतना गलत कैसे हो सकता है यार, कि आंखों के सामने निशांत का दोगला व्यवहार नहीं देख सकता। वो दिव्या से भी बना के चल रहा है, वो जीशान को भी हक करता है और लड़वा देता है प्रतीक को। क्या लगता है आपको, कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।